उन्होंने सारा चीज़ अपने मीडिया बंधुओं के साथ साझा किया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी साल हमने इलेक्शन भी लड़ा था मोकामा विधानसभा से और हम बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब वैसी राजनीति पार्टियाँ तो बहुत सा है, लेकिन जो पारंपरिक राजनीति से लोग उठ चुके हैं, एक नई व्यवस्था बने, एक युवाओं को राजनीति में भागीदारी हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि उन लोगों को भी हम राजनीति में मौका देंगे जिनका समाज में एक अच्छा पकड़ है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं लेकिन समाज में अच्छा पकड़ है तो हमारी पार्टी को टिकट देने की काम करेगी। और शुरू से ही हमारा रहा है कि हमारी पार्टी क्षेत्र धर्म इस सबसे ऊपर है। हम लोग ग्लोबल थिंकिंग रखते हैं और हमारा शुरू से ही रहा है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार को हम लोग ग्लोबलाइज करेंगे। यहाँ IT कंपनी लाएंगे, यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जो है, चूँकि हमारी बिहार जो कृषि आधारित प्रदेश है तो यहाँ के किसानों को हम लोग इतना एडवांस बनाएंगे ताकि वो खेती से, जैसे जापान में, इटली में किसान एक अच्छा इनकम कर लेते हैं, वहाँ किसान होना एक इम्पोर्टेंस माना जाता है। उसी तरह से बिहार में जो किसान भाई हैं जो अपेक्षित हैं, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में ही है कि हमारी पार्टी की जब सत्ता में आए हम उनके लिए एक विशेष पैकेज लाएंगे। एक आर्थिक रूप से खेती करने का एक प्रणाली को विकसित बिहार में हम लोग करवाएंगे। और पार्टी के और भी जो पदाधिकारी लोग हैं वो भी कुछ अपने बात रखेंगे। हमारे विनीत जी कुछ पार्टी के बात को रखेंगे। फिर अर्जुन शुक्ला जी हैं, मुर्मू साहब हैं और संजीव भैया हैं, सब लोग हैं। सब दो लाइन दो शब्द अपना रखेंगे। माइक बढ़ाइए। लखीसराय के जितने भी जनता हैं सबको मेरा प्रणाम है। मैं यहाँ के यहाँ का हूँ, आपके हमारा जन्म हुए हैं। मैं क्या हाई स्कूल से पढ़ाई की, अपनी मैट्रिक किया वहाँ। मैं जब मैनिफेस्टो बन रहा था, जब मैंने पढ़ा उसको, तो ये मैनिफेस्टो को चुनावी मैनिफेस्टो नहीं है। इसका जो पहला आप देखेंगे तो इसका नाम क्या है, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी। हमने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा है। दूसरा कि अगर हम सब बटने पे आ जाएँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक होने पे आ जाएँ, हमें एक करना है तो उसके लिए एक ही शब्द काफ़ी है, मानवता। मानवता भी हमारा धर्म है, ये हमारा स्लोगन है कि मानवता भी हमारा धर्म है। किसी कहने की बात नहीं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब एक उन्नत ब्रेन है, उन्नत मस्तिष्क है, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जो इसके संस्थापक हैं, संरक्षक कहिए, या जिन्होंने ये सोचा कि मानवता को किस रूप में हम आप तक पहुँचा सकें, वो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि सबसे जो बड़ा काम है, आप नेता को कितना भी गाली दीजिए, लेकिन जो भी आपका संविधान बनाया नेता ने बनाया। आज देश चला रहा है वो नेता ही चला रहा है। तो ऐसे नेता की सच में ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है ऐसे नेता की जो ऐसे मस्तिष्क को लेके आए, जो मानवता को सबसे ऊपर रखे, राष्ट्र को सबसे ऊपर रखे। तो इस मैनिफेस्टो को जब हम आप लोग तक पहुँचाएँगे, ये हमारा भी सपना है कि जितनी बातें इसमें लिखी जा रही हैं उसको अक्षरशः कैसे हम उसको इसमें साकार कर सकें। इस सपने को, एक मानवता का जो अलग है उसको फिर से कैसे जगा सकें। वही मैं कह रहा था। इनका नाम देखिए क्या है, पंकज कुमार शर्मा। इनका नाम नीरज भी हो सकता था। जो कमल स्वच्छ जल में खिलता है उसको नीरज कहते हैं, लेकिन जो कीचड़ में खिलता है उसको पंकज कहते हैं। इनको पता है कि कीचड़ कहाँ है और कहाँ खिलना है। इन्होंने कहाँ चुना कि हम लखीसराय से शुरुआत करेंगे। इनको पता है कि गंदगी कहाँ फैल चुकी है, और ये भी पता है जब गंदगी आप साफ करते हैं सबसे पहले गंदा कौन होगा, सबसे पहले आप गंदा होंगे। ये गंदगी का मतलब क्या है, सबसे पहले आप पे आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन जब आप उस गंदगी को साफ कर देंगे तो आप पंकज बनकर उभरेंगे। आप एक ऐसा कमल उभरेंगे जिसको सब दुनिया कहेगी हाँ इसी कमल की जरूरत है। चलिए इसी के रूप में कवि के रूप में सवाल है पंकज जी से। जी पंकज जी से जी सवाल ये है कि आपका कर्मस्थली, जन्मस्थली और नेटिव पैलेस यही है, तो 243 सीट पर आप चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जो यहाँ के जो विधायक हैं, बिहार के सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक निजी चैनल पर सरेआम चुनौती दिया था कि मैं जनता को चुनौती देता हूं कि आए और हमसे टकराए। क्या आपको इस चुनौती स्वीकार है? देखिए, पार्टी का अगर आदेश होगा, पार्टी का सर्वसर्वा है नहीं सर्वे सर्वा है, लेकिन एक पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है और ये प्रजातंत्र है। कोई भी राष्ट्रीय सोच वाली पार्टी आप अगर बनाते हैं तो 300-400 जिला के लोग उसमें समर्थन पत्र आपको देते हैं, तभी आप कोई फैसला लेते हैं। और कोई भी फैसला अगर आप अकेला लेते हैं उसको राजतंत्र कहा जाता है। और जब लखीसराय विधानसभा की जनता का आदेश होगा और पार्टी का आदेश होगा तो ये चुनौती को हम अंतरात्मा की गहराइयों से स्वीकार करेंगे
और हम आपके बीच हमेशा रहे हैं। हमारे पिताजी भी इस क्षेत्र से हजारों लोगों को सरकारी नौकरी उन्होंने दिलवाया और ये कभी नहीं कहा कि भाई नौकरी के बदले हमें इतना पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तभी आज उनका लंबे अरसे से 15 साल से विधायक है उप मुख्यमंत्री जी, कैसे हराएंगे, क्या योजना है? देखिए मैं क्या बता समीकरण है? मैं बताता हूँ। आप अगर जो सर्वे हमेशा चलता है इसमें देखेंगे 5 से 6% लोग ऐसे होते हैं तो पैसा लेके वोट डालते हैं, लेकिन 95% जो वोटर होते हैं वो ये देखते हैं कि सिर्फ मिशन के साथ विजन किसके पास है, रोड मैप किसके पास है, नीति नियत किसके पास है, समस्या का समाधान के लिए आपके पास क्या योजना है। सिर्फ दूसरों को गाली दे करके सत्ता में आ जाना, जंगल राज था, पहले ये था, पर वो था, दूसरों की बुराई तब किया कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। क्या हमारी वाह वाह। और एक नारा भी चला था, बहुत बुजुर्गों ने कहा था, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये लोग क्या कर रहे हैं, 2 काम अच्छे करके अपने 98 जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार है उसको छुपा रहे हैं। हमने केंद्र सरकार या राष्ट्र में जो सरकार है दोनों को भी कहा है कि पहले की सरकार थी उसमें हमारे नेता भ्रष्टाचार थे, अभी के समय में हमारे अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। बात रहा एक और नेता बीच में आप लोग क्या रहे हैं, मैंने उनको भी ये कहा है कि हमें अपनी जो एजेंडा है उस एजेंडा को लेकर के हम चलते हैं। और आप अगर देखेंगे तो पार्टी बनी है 500 जिला के समर्थन पत्र से, लेकिन पार्टी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, बिहार लखीसराय जिले में है, सदाई बिघा गाँव, बढ़ैया प्रखंड, बेरूपुर थाना। क्यों? केरल, तमिलनाडु सब लोग बोल रहा था सर पंजीकरण में। देखो भाई, जब हमारे अंदर सोच आई और जब पार्टी बन रही है, अब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी लोग दे रहे हो समर्थन पत्र, लेकिन क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहे हो कि एक बिहार से कोई व्यक्ति आता है आपके बीच में, एक ऐसी सोच को लाता है कि हमारी ये कोशिश होगी कि जाति जो बनाया गया था वर्ण संकट से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का जो प्रवेश पिछले 30-35 वर्षों में हुआ है, इस तरह कोई पत्रकार का कोई जाति नहीं, नेता का कोई जाति नहीं। और हमने लोगों को भी कहा है, नेता आज एक दूसरे के शत्रु है, कल एक हो जाएंगे, लेकिन आप लोग लड़ रहे हो, मारे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, माँ तुम्हारे भी औलाद हो जा रही है, कोई औरत विधवा हो जा रही है, ये सब हमने कहा बंद करो। सब कैसे नया बिहार हमें बनाना है, इसके लिए सभी का ही कर्तव्य है। गठबंधन की जहाँ तक बात होती है, लोग सवाल है कि लखीसराय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? लखीसराय विधानसभा से मैंने अभी भी कहा है कि पार्टी के हमारे जो नेशनल जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं 30 लोग हैं, और ये सभी लोगों का आदेश अगर होगा, यानी चुनौती स्वीकार नहीं। 100% मैंने कहा कि जनता लखीसराय विधानसभा का मैं भी वोटर हूँ, ठीक है, और जनता को चुनौती दी है। जनता, हम तो जनता तो है भाई, आपका वोटर तो हम है ना भाई, चुनौती स्वीकार, मैंने 100% स्वीकार है, 101% उनका चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के जितने कोर कमेटी के सदस्य हैं, हम लोग का पार्टी का संविधान में आप देखेंगे, कोई भी निर्णय हम लोग तभी लेते हैं जब कम से कम 51% लोग उसमें सहमति देते हैं। अकेला निर्दलीय चुनाव किसी लड़ना, कोई भी लड़ सकता है। हर क्षेत्र में आप देखते हैं 30 लोग 40 लोग चुनाव लड़ते हैं। धन्यवाद सर। जी जी जी। हमारा पार्टी का एक प्रोटोकॉल। एक सेकंड सर, मैं एक मिनट, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आया दिल्ली से, मैं चाहता हूँ दोस्त सब थोड़ा सा अब मुर्मू साहब, बस सर, सम्राट साहब चुनौती स्वीकार नहीं किया। बोलिए बोलिए। पत्रकार महोदय, आप लोगों के सामने आज मैं 2 शब्द रखना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो एक उप मुख्यमंत्री जनता को चुनौती दिया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन जो हम लोगों का मेन मकसद है, आज भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी 25 राज्य में आपके प्रभारी हैं, 450 जिला अध्यक्ष हैं, और मैं अभी कुछ दिन पहले मैं मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस पर मैं बोला था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होगा। अभी उप राष्ट्रपति जी ने शाम को बोला कि किसी एक पार्टी सत्ता में सदैव नहीं है, तो मैंने तुरंत उसको क्लिक किया
और ट्विटर पे डाल दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, और सुबह दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तो मैंने लिखा कि उपराष्ट्रपति जी जो विचार प्रकट कर रहे हैं, ये विचार तो भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा, एक आदमी सदैव सत्ता में नहीं रहेगा। तो आज आपकी पार्टी 25 राज्य में खड़ी है। 2019 में हम 59 सीट पे लोकसभा चुनाव लड़े थे। 2024 पे हमने लगभग पूरे देश से चुनाव लड़ा। तो आज जो विषय बना हुआ है कि जब पृथ्वी पे अत्याचार हुआ है, एक समय से रावण जब पृथ्वी पे अत्याचार किया था तो रामचंद्र जी ने समाप्त कर दिया था। का से कंस जब पृथ्वी पे अत्याचार किया था तो का से कृष्ण ने समाप्त कर दिया था। ओसामा बिन लादेन अत्याचार किया था तो ओबामा ने समाप्त कर दिया था। और भालो रापा भाजपा के अत्याचार को भालो रापा समाप्त करेगी, इसमें दो राय नहीं। अब सवाल उठता है कि भाजपा के अत्याचार को भालो रापा क्यों समाप्त करेगी? क्योंकि भारतवर्ष में जाति धर्म क्षेत्र भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, लिखित दिया है और जंतर मंतर पर 16 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया है कि अब ये चलने वाला नहीं है। और दूसरा, हम लोगों ने 6 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। जिसको एक बार आरक्षण मिल जाए उसको दोबारा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, ज्यादा समय ना लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसमें दो राय नहीं है, पार्टी निर्णय लेगी। पिछले बार हम बिहार से 18 सीट पे चुनाव मैदान में थे, इस बार अधिक से अधिक संख्या में आपके सामने हम लोग मैदान में होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी। दो लाइन था। आप सभी मीडिया बंधु को हर तरफ से स्वागत, अभिनंदन। भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ बना है। और हम लोग पिछले कई सालों से विधानसभा, लोकसभा का भी चुनाव लड़े हैं। और अभी जो वर्तमान में बिहार में जो चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है, लेकिन पूरे के पूरे 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का लक्ष्य बनाए हैं। और आगे इतने का धन्यवाद।